दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं शारदा क्लासेस आजमगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम जो जुलाई में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम किस पर बात करेंगे? आज हम बात करेंगे लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। यानी पहली ही लाइन जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है वो ये पूछेगा कि ये बताइए कि लेव वाइगोत्स्की ने विकास का कौन सा सिद्धांत दिया। तो आप उस सिद्धांत का नाम बताएंगे कि लेव वाइगोत्स्की ने विकास के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत का नाम होता है सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत और इसी सिद्धांत का नाम है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी आपसे अगर पूछे तो सिद्धांत तो ये एक ही है लेकिन इसका नाम अलग अलग है। जैसे वाइगोत्स्की ने यह सिद्धांत दिया जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसी सिद्धांत का एक नाम है सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत और इसी सिद्धांत का नाम है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए होता क्या है कि इससे पहले जो आपको मैंने पढ़ाया था जीन पियाजे के बारे में, तो ये बताया था कि जीन पियाजे ने जो विकास का सिद्धांत दिया उन्होंने संज्ञानात्मक रचनावाद की बात की। किसकी बात की? संज्ञानात्मक रचनावाद की बात की। और संज्ञानात्मक रचनावाद के सिद्धांत में जीन पियाजे ने आपसे बताया था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करते हुए जाता है। लेकिन वाइगोत्स्की जब आए तो वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो वाइगोत्स्की से पूछा गया होगा कि हाँ भाई बताइए कि बच्चा कैसे निर्माण करता है अपने ज्ञान का, यानी एक बच्चे का विकास कैसे होता है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे के ज्ञान का विकास यानी बच्चे के ज्ञान का निर्माण जो होता है वो उसके और उसके समाज से अंतःक्रिया करके होता है। किससे होता है? समाज से अंतःक्रिया करके। इसका मतलब क्या है जरा देखिए ध्यान से। जैसे एक बच्चे को आपने क्या दिया, एक बच्चे को आपने पेंसिल दी तो वो क्या करेगा? बहुत करेगा, गोला पाई बनाना शुरू करेगा। ठीक है, गोला पाई बनाना शुरू करेगा, लेकिन उसको तब तक बढ़िया से वर्णमाला लिखने नहीं आएगी जब तक उसका टीचर या उसके माता पिता कोई उससे ज्यादा ज्ञानी आदमी आकर के उसका हाथ पकड़ के न सिखाए। यानी जब तक वो बच्चा समाज से अंतःक्रिया नहीं करेगा, अपने समाज के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक वो अपना सिद्धांत, अपने विकास को सीख नहीं पाएगा, यानी अपने विकास के स्तर को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। क्योंकि वाइगोत्स्की ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, क्या कहा? कि अगर समाज से अंतःक्रिया नहीं होगी तो विकास बच्चे का नहीं होगा। इसीलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत कहा जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में देखिए कहा क्या वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की लिखा है कि वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। कहां के निवासी थे? रूस के निवासी थे, जो यह मानते थे कि विकास किसी भी व्यक्ति तथा उसके समाज के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि लेव वाइगोत्स्की कहां के निवासी थे? रूस के निवासी थे। और रूस के निवासी लेव वाइगोत्स्की क्या मानते थे? वो मानते थे कि किसी भी व्यक्ति का विकास उसके तथा उसके समाज के साथ अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसीलिए इसीलिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद या सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी इस सिद्धांत के पंक्ति को आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है सामाजिक रचनावाद। तो सामाजिक में सामाजिक का मतलब क्या हो जाएगा? सामाजिक का मतलब हो जाएगा समाज से। किससे हो जाएगा? समाज से। और रचनावाद का मतलब हो जाएगा निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है? निर्माण करता है। तो अगर कोई बच्चा अपने अपने ज्ञान का निर्माण, अपने सीख का निर्माण, अपने अधिगम का निर्माण, अपने विकास को समाज से अंतःक्रिया करके निर्मित करता है या बनाता है तो उस चीज को हम कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। और सामाजिक अंतःक्रिया करके ही एक बच्चा सीखता है। ऐसा किसने कहा? लेव वाइगोत्स्की ने कहा। यह मुख्य अंतर है, बात समझिएगा। जीन पियाजे जब इससे पहले आए थे तो जीन पियाजे ने कहा था संज्ञानात्मक रचनावाद, यानी कि बच्चा अपने संज्ञान का निर्माण अपने आप करता है। इसीलिए जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था। लेकिन वाइगोत्स्की जब आए तो वाइगोत्स्की ने इस बात पर फोकस करते हुए कहा कि नहीं, अपने आप ज्ञान का निर्माण तो करेगा ही बच्चा, वो ठीक है, लेकिन तब तक ज्ञान का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, तब तक बच्चे का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा जब तक उसका और उसके समाज से अंतःक्रिया नहीं होगी।
तो इस बात को कैसे समझाया, जरा ध्यान से देखिए। तो इसके लिए हम समझेंगे लेव वाइगोस्की के द्वारा सुझाए गए कुछ शब्द, लेव वाइगोस्की के द्वारा सुझाए गए कुछ शब्द। इसमें जरा पहले हम ध्यान से देखेंगे और कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं एक बोर्ड सेलेक्ट करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे वाइगोस्की ने कहा कि मान लीजिए बच्चा किसी विकास के स्तर पर है, यानी कि यहां पर बच्चा है, जहां पर बच्चा मान लीजिए पैदल पैदल कोई साइकिल चला रहा है। कैसे चला रहा है? पैदल पैदल। अभी उसको साइकिल चलाना पूरी तरह नहीं आया है। बच्चा कैसे चला रहा है? बिल्कुल पैदल साइकिल चला रहा है। पैदल 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 साइकिल चला रहा है। ठीक, साइकिल चला रहा है। लेकिन बच्चा एक दिन ऐसा भी तो आएगा कि जब ये पैदल पैदल साइकिल चलाने वाले बच्चा गाड़ी की सीट पर, यानी साइकिल की सीट पर बैठकर साइकिल चलाएगा। ठीक, सीट पर बैठकर बैठकर साइकिल चलाएगा। बात को समझिएगा ध्यान से। यानी कि आज बच्चे की कंडीशन क्या है कि बच्चा कैसे चला रहा है साइकिल? पैदल पैदल साइकिल चला रहा है, यानी उसको साइकिल चलाने नहीं आती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चा पूरी तरह से सीख जाएगा और सीखने के बाद वो सीट पर बैठ करके साइकिल चलाएगा। तो इस स्तर को जहां पर बच्चा अभी है, जो काम बच्चा बिना किसी की सहायता लिए कर पा रहा है, यानी बच्चा साइकिल पैदल पैदल चला पा रहा है, इस स्तर को लेव वाइगोस्की ने कहा कि यह है वास्तविक विकास का स्तर। क्या है? वास्तविक विकास का स्तर। इन दो शब्दों को आपको ध्यान से समझना है कि लेव वाइगोस्की ने क्या क्या शब्द दिए। उन्होंने कहा वास्तविक विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर। वास्तविक विकास का स्तर क्या है? यानी कि बच्चा जहां पर जो काम बच्चा बिना किसी की सहायता लिए कर सकता है। अगर ये काम बच्चा साइकिल चला रहा है पैदल पैदल, बिना किसी की सहायता लिए कोई काम जहां तक बच्चा कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं वास्तविक विकास का स्तर। ऐसा कहा लेव वाइगोस्की ने। और संभावना क्या है? संभावना यह है कि बच्चा एक दिन सीट पर बैठ करके साइकिल चलाएगा, यानी एक दिन जब अपने विकास के सबसे ऊंचे स्तर पर बच्चा पहुंचेगा, उस स्तर को लेव वाइगोस्की ने नाम दिया संभाव्य विकास का स्तर। क्या दिया? संभाव्य विकास, संभाव्य विकास का स्तर। ध्यान से समझिए इस बात को, इन दो शब्दों को पहले समझना है। वो एक है वास्तविक विकास का स्तर और एक है संभाव्य विकास का स्तर। वास्तविक विकास का स्तर क्या है? वास्तविक विकास के स्तर का मतलब होता है कि एक ऐसा विकास जहां पर बच्चा बिना किसी की सहायता लिए, बिना किसी की सहायता लिए कोई काम कर पा रहा है, यानी जहां तक बच्चा अपने आप विकसित हो पाया है, उस स्थिति को कहेंगे वास्तविक विकास का स्तर। और संभावना क्या है? संभावना यह है कि बच्चा एक दिन सीट पर बैठकर साइकिल चलाएगा, लेकिन अभी नहीं चला पा रहा है। एक दिन जाएगा और बच्चा सीट पर बैठ के साइकिल चलाएगा। उस स्तर को वाइगोस्की ने क्या नाम दिया? संभाव्य विकास का स्तर। अब बच्चा आज ये साइकिल सीट पर बैठ के क्यों नहीं चला पा रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे के वास्तविक विकास के स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के बीच में एक गैप बना हुआ है। एक गैप बना हुआ है, जिस गैप को बच्चा अपने से पार नहीं कर पा रहा है। अगर अपने से एक गैप पार कर जाता तब तो सीट पे बैठ के साइकिल चलाता, लेकिन अभी सिर्फ पैदल पैदल चला पा रहा है। इसका मतलब उसके संभाव्य विकास के स्तर और वास्तविक विकास के स्तर के बीच में एक गैप बना हुआ है। इस गैप को वाइगोस्की ने नाम दिया जेडपीडी। क्या नाम दिया? जेडपीडी। और जेडपीडी का पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस बात को समझिएगा ध्यान से। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अंग्रेजी होती है निकट विकास का क्षेत्र। निकट या समीपस्थ, निकट कहें या समीपस्थ कहें, बात एक ही है। निकट या समीपस्थ विकास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बात को समझिएगा ध्यान से कि वास्तविक विकास का स्तर क्या है? कि विकास का ऐसा स्तर जहां पर बच्चा बिना किसी की सहायता लिए कोई काम कर पा रहा है, यानी बच्चे को अगर साइकिल दे दी जाए तो बच्चा पैदल पैदल चला पा रहा है, उसे कहेंगे वास्तविक विकास का स्तर। एक दिन संभावना यह है कि बच्चा सीट पर बैठकर साइकिल चलाएगा, तो हम कहेंगे कि संभाव्य विकास का स्तर क्या है? कि बच्चा सीट पर बैठ के साइकिल चलाएगा। और इस वास्तविक विकास के स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के बीच में गैप बना हुआ है, जिस गैप को कहते हैं जेडपीडी, यानी निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगर इसी गैप को बच्चा पार कर जाए तो वो अपने संभाव्य विकास के स्तर पर पहुंच जाएगा, यानी उसका वास्तविक विकास
हो जाएगा। लेकिन इसी जेडपीडी को बच्चा पार नहीं कर पाता है, यानी अपने समीपस्थ विकास के क्षेत्र को बच्चा पार नहीं कर पाता है। कैसे पार करेगा? तो उन्होंने कहा कि यहां पर जरूरत होती है सामाजिक अंतःक्रिया की। किसकी जरूरत होती है? अगर ये गैप बच्चा पार करना चाहता है तो उसको जरूरत होगी उसके सामाजिक अंतःक्रिया की, यानी कोई समाज का व्यक्ति आए, कोई उसके आसपास का व्यक्ति आए और उसको सिखाने की कोशिश करे और ये गैप पार कराने की कोशिश करे, तब वो बच्चा गैप पार कर सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा कैसे। इसे यहां पर किसकी जरूरत होगी? सामाजिक अंतःक्रिया की। कैसे होगी इस बात को ध्यान समझिएगा। देखिए, जैसे एक बच्चा पैदल पैदल साइकिल चला रहा है, ठीक पैदल पैदल चला रहा है, सीट पे बैठ रहा है तो गिर जा रहा है। तो होगा क्या कि मान लीजिए पीछे से कोई आए, पीछे से कोई आए, उसका बड़ा भाई आए, उसके पिताजी आए, माताजी आए, या कोई भी उसके गांव का आए, आसपास का आए, और आकर के पीछे से साइकिल को पकड़ ले, और पीछे से अगर साइकिल को पकड़ लेगा तो बच्चा सीट पे बैठ करके साइकिल चलाने लगेगा। और जब धीरे धीरे सीट पर बैठ करके साइकिल चलाने लगेगा और वो धीरे से अपनी सहायता छोड़ देगा और बच्चा अपने आप सीट पे बैठ के साइकिल चलाने लगेगा। यानी यहां पर हुई क्या? एक्चुअल में सामाजिक अंतःक्रिया। जैसे बच्चा पैदल पैदल साइकिल चला रहा था, लेकिन पीछे से कोई जब पकड़ लिया, यानी ये सामाजिक अंतःक्रिया हो गई, तो वही बच्चा जो पैदल पैदल साइकिल चला रहा था वो सीट पर बैठकर चलाने लगेगा, यानी अपने जेडपीडी को पार कर देगा। तो अगर यही जेडपीडी पार कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? सामाजिक अंतःक्रिया की। तो उन्होंने कहा कि ये जो सामाजिक अंतःक्रिया हुई, इसमें जो आदमी आकर के हेल्प किया, उस आदमी को उन्होंने एक नाम दिया। उन्होंने कहा उसका नाम पड़ेगा MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ध्यान से समझिएगा इन टर्म्स को। मोर नॉलेजेबल, नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। ये ज्यादा ज्ञानी दूसरा कौन है? ज्यादा ज्ञानी दूसरा का मतलब कि एक ऐसा आदमी जो बच्चे को अपना वास्तविक विकास स्तर से ऊपर उठकर इस जेडपीडी को पार करके अपने संभाव्य विकास के स्तर पर पहुंचने में मदद करेगा, उसको हम कहेंगे MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा ज्ञानी दूसरा। तो ज्यादा ज्ञानी दूसरा व्यक्ति एक्चुअल में क्या कर रहा है? आकर के एक सहायता दे रहा है, और सहायता के माध्यम से वो क्या कर रहा है? बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चा अपना विकास कर जाए। और वो तभी सिखा पाएगा जब वो बच्चे से ज्यादा ज्ञानी होगा। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा ज्ञानी दूसरा। और और उन्होंने, वाइगोस्की ने ये कहा कि ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है, यानी ज्यादा ज्ञानी दूसरा है, ये जो सहायता प्रोवाइड करेगा बच्चे को, ये जो सहायता प्रोवाइड कराएगा, इस सहायता को कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग। क्या कहा जाएगा? स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा, स्कैफोल्डिंग, या इसी को कहा जाएगा ढांचा। क्या कहा जाएगा? ढांचा। इसी को कहा जाएगा पाड़। तो इन तीन शब्दों को ध्यान से समझिएगा, पहले बारी बारी से समझना है। देखिए, जैसे अगर बच्चा पैदल पैदल साइकिल चला रहा है तो इस स्तर को कहा जाएगा कि वास्तविक विकास का स्तर है ये। एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा सीट पर बैठकर साइकिल चलाएगा, उसको कहा जाएगा संभाव्य विकास का स्तर। इन दोनों स्तरों के बीच में एक गैप बना हुआ है, एक दूरी बनी हुई है। इस गैप को कहेंगे जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकट विकास का क्षेत्र। अगर इसी जेडपीडी को बच्चा पार कर जाए तो वो अपने संभाव्य विकास के स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन इस जेडपीडी को बच्चा अपने आप क्रॉस नहीं कर पाता है। यहां जरूरत पड़ती है एक सामाजिक अंतःक्रिया की। और ये जो सामाजिक अंतःक्रिया में एक आदमी आएगा और बच्चे को सिखाने की कोशिश करेगा, उस आदमी को कहा जाएगा क्या? MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा ज्ञानी दूसरा। और ये जो ज्यादा ज्ञानी दूसरा आकर के जो सहायता प्रोवाइड कराएगा, जो पाड़ देगा, जो ढांचा देगा, उसी को कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग, उसी को कहा जाएगा ढांचा, उसी को कहा जाएगा पाड़। यानी आपसे कोई पूछे कि ये पाड़ या ढांचा क्या है, तो आप कहेंगे कि वह अस्थायी सहायता, क्योंकि हमेशा तो वो सहायता देगा नहीं। एक बार बच्चा सीख गया तो सीखने के बाद कोई सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बच्चा चलाएगा साइकिल। तो कहा जाएगा कि वह टेम्पररी हेल्प या वह अस्थायी सहायता जो ज्यादा ज्ञानी दूसरा के द्वारा किसी बच्चे को दिया जाता है, ताकि वो अपना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्रॉस करके अपने वास्तविक विकास के स्तर से संभाव्य विकास के स्तर पर पहुंच जाए, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। तो प्याजे के द्वारा दिए गए इन शब्दों को आप ध्यान से समझिएगा। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए ये क्या है? एक साइकिल है।
क्या है? एक साइकिल है, और इस साइकिल को अभी एक बच्चा पैदल पैदल चला रहा है। कैसे चला रहा है? पैदल पैदल। तो पैदल पैदल अगर बच्चा चलाने की कोशिश कर रहा है तो हम कहेंगे ये क्या है? इसका वास्तविक विकास का स्तर है। क्या है? वास्तविक विकास का स्तर। ठीक, वास्तविक स्तर है। और अगर मैं कहूं कि इस बच्चे को सीट पर बैठकर साइकिल चलाना है, गद्दी पर बैठकर साइकिल चलाना है, तो वाइगोस्की कहेंगे यहां पर किसी आदमी को यहां से आकर के पीछे से साइकिल पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। यानी अगर ये साइकिल पकड़ पकड़ के चलवा रहा है बच्चे से, तो अगर ये आदमी जो पीछे से साइकिल पकड़ के चलवाएगा, इस आदमी को कहा जाएगा MKO। आदमी या औरत कोई भी हो सकता है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल नॉलेजेबल अदर, या इसी को कहा जाएगा ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। ठीक, इस आदमी को कहा जाएगा ज्यादा ज्ञानी दूसरा। लेकिन ये जो सहायता प्रोवाइड कर रहा है, ये जो ढांचा प्रोवाइड कर रहा है, सहायता प्रोवाइड कर रहा है, ये सहायता कैसी? एक तो अस्थाई सहायता है। कैसी सहायता है? अस्थाई सहायता है। हमेशा नहीं ना पकड़ा रहेगा साइकिल, साइकिल हमेशा पकड़ा नहीं रहेगा। एक बार बच्चे के सीखने के बाद साइकिल वो छोड़ देगा। तो हम कहेंगे कि यहां पर जो बच्चे को साइकिल चलवाने में सहायता प्रोवाइड कर रहा है, ये अस्थाई सहायता जो है, सहायता, इस सहायता को हम क्या कहेंगे? तो इस सहायता को हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग। और इसी स्कैफोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं पाड़, और इसी को कहते हैं ढांचा। और एक बार पाड़ या ढांचा प्रोवाइड कर देने के बाद ये बच्चा अपने संभाव्य विकास के स्तर पर पहुंच जाता है, यानी सीट पर बैठ करके साइकिल चलाना सीख जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए एक लड़का है जो अभी सिर्फ गोला पाई खींच पा रहा है, और उसकी मैडम आती है और उसको हाथ से पकड़ करके क्या करती है? उसको क लिखना सिखाती है या वर्णमाला लिखना सिखाती है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको भी पाठ, ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहेंगे। कोई भी सहायता कहीं पर अगर कोई करता है तो उसको पाठ, ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहेंगे। बात समझ में आ रही है? एक बच्चा मान लीजिए चलते चलते गिर जा रहा है, सही से चल नहीं पा रहा है, उसको अगर उंगली पकड़ के आप उसको चलवाना शुरू कर देंगे तो उसको भी हम कहते हैं पाड़ है, या ढांचा है, या स्कैफोल्डिंग है। तो वाइगोस्की द्वारा समझाए गए इन शब्दों को आप अगर समझ गए होंगे, तो जरा हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने यहां पर लिखा क्या है। यहां पर हमने क्या लिखा है, तो इस बात को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले वाइगोस्की ने क्या समझाया था? वास्तविक विकास का स्तर। और वास्तविक विकास का स्तर कहा जाता है किसी बच्चे के विकास का वह स्तर, किसी बच्चे के विकास का वह स्तर जहां तक वे बिना किसी की सहायता लिए कोई काम कर सकते हैं, उसे उस बच्चे का वास्तविक विकास का स्तर कहा जाता है। संभाव्य विकास का स्तर जहां पर किसी दूसरे से सहायता लेकर के कोई काम करता है। ठीक है, दूसरे से सहायता प्राप्त करनी पड़ती है, उस स्तर को क्या कहा जाता है? संभाव्य विकास का स्तर। ठीक है, मैं पीछे सब कुछ समझाया हूं। यानी एक बच्चे के विकास का वह स्तर जिसे वह किसी कुशल सहयोगी, सार्थक तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति की सहायता से प्राप्त करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि वो उसका संभाव्य विकास का स्तर है। लेकिन उस जो आदमी आकर के सहायता प्रोवाइड करेगा, यानी जो कुशल सहयोगी आकर के उसको सहायता प्रोवाइड करेगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा। और जो उसके वास्तविक विकास के स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के बीच का गैप होगा, उसको कहा जाएगा ZPD, जो यहां पर आपको समझना है। तो यहां देखिए ध्यान से, इस फिगर को ध्यान से देखिए। क्या कहा मैंने? बच्चा अगर साइकिल पैदल पैदल चला रहा है तो इसको कहा जाएगा वास्तविक विकास का स्तर। लेकिन बच्चे को पहुंचना कहां है? अपने संभाव्य विकास के स्तर पर पहुंचना है, यानी सीट पर बैठकर साइकिल चलाना है। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप बना हुआ है, इस गैप को कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और इस समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार करवाने के लिए जो आदमी आकर के उसको सहायता देता है, उसको कहा जाता है ज्यादा ज्ञानी दूसरा, या मोर नॉलेजेबल अदर। और इस जोन को पार पार करने के लिए जो सहायता दी जाती है, उसको कहा जाता है पाड़ या स्कैफोल्डिंग। तो यहां पर आप पाड़ और स्कैफोल्डिंग को समझ सकते हैं कि पाड़, स्कैफोल्डिंग मतलब क्या? किसी बच्चे किसी बच्चे को MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा दी गई सहायता, जो सहायता, और ये सहायता एक्चुअल में कैसी सहायता है? अस्थाई है कि अस्थाई? तो हम कहेंगे कि ये सहायता एक्चुअल में होती है अस्थाई। कैसी होती है? अस्थाई, यानी कि टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी।
ठीक है, ये जो टेम्पररी सहायता है, इस टेम्पररी सहायता को हम क्या कहते हैं, इस टेम्पररी सहायता को हम कहते हैं पाड़, या इसी को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग का उदाहरण देखेंगे, क्या लिखा है, किसी बच्चे का सीट पर बैठकर साइकिल न चला पाने की दशा में अगर साइकिल को पीछे से पकड़ के कोई चलवा रहा है तो उसको हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग या पाड़। कि लिख न पाने की दशा में, लिख न पाने की दशा में हाथ पकड़ के लिखवाना क्या कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। बच्चे के सीधे खड़े होकर न चल पाने पर उंगली पकड़कर चलवाना क्या कहलाएगा, पाड़ कहलाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में सामाजिक कारकों जैसे भाषा का, खेल का बहुत अधिक महत्व है। हर जगह देखिए ना, जब तक सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो रही है तब तक बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो हर जगह सामाजिक सहायता लेनी पड़ेगी। जो सामाजिक सहायता देगा उसको कहा जाएगा MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। और जो सहायता देगा, जो सहायता देगा यानी स्कैफोल्ड, जो सहायता, अस्थायी सहायता बच्चे को मिलेगी, उस सहायता को क्या कहा जाएगा, उस सहायता को कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, आगे एक सिद्धांत है वाइगोत्स्की के विचार एवं भाषा का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के विकास का सिद्धांत आपका हो गया, जिसमें मैंने आपको पूरा विकास का सिद्धांत समझा दिया। अब वाइगोत्स्की के भाषा के सिद्धांत को जरा देखिए कि विचार और भाषा के संबंध में वाइगोत्स्की ने क्या कहा। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है तब क्या आता है, विचार आता है। जीन पियाजे ने क्या कहा था, पहले विचार आती है तब भाषा आता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है तब विचार आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और भाषा और विचार की बात करते हुए वाइगोत्स्की ने एक टर्म और यूज की जिसे कहा जाता है व्यक्तिगत वार्ता या निजी वाक या प्राइवेट स्पीच। बात को ध्यान से समझिएगा। वाइगोत्स्की ने जो विचार और भाषा का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यह है कि पहले बच्चे की भाषा का विकास होगा तब उसके अंदर विचारों का विकास होगा। इसको याद भी ऐसे रखेंगे, वा साउंड से याद रखेंगे, पहले भाषा, वा से याद करेंगे पहले भाषा। या वाइगोत्स्की का पूरा नाम है लेव वाइगोत्स्की, तो लेव वाइगोत्स्की से लैंग्वेज पहले आएगी। इसे थोड़ा याद करने की ये ट्रिक है, ठीक है। लेकिन याद क्या पॉइंट रखेंगे कि पहले भाषा आती है। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है कि पहले विचार आता है, तो आपको कहना पड़ेगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है तब विचार आता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट विचार और भाषा के सिद्धांत में क्या है, व्यक्तिगत वार्ता का कॉन्सेप्ट। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि व्यक्तिगत भाषा यानी निजी वाक या प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप कहेंगे वाइगोत्स्की ने दिया। इस स्पीच में उन्होंने कहा क्या, ध्यान से देखिए कि वाइगोत्स्की ने बच्चों की खुद से बात करने की आदत को व्यक्तिगत वार्ता कहा। क्या कहा, खुद से बात करने की आदत को व्यक्तिगत वार्ता कहा है। बच्चे खुद से बात कर करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं तथा उनका नियमन करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं। जैसा एक बच्चा अपने स्कूल में खुद से बात करते हुए क्या कहता है, खुद से बात करते हुए कहता है कि आज मैं स्कूल आया हूं, छुट्टी होने के बाद मैं घर जाऊंगा, घर पर जाकर के मैं अपने दोस्तों को इकट्ठा करके खेलूंगा, खेलने के बाद मैं वापस आऊंगा तो दूध पीऊंगा, और दूध पीने के बाद खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद मैं अपना होमवर्क करूंगा, और होमवर्क करने के बाद सो जाऊंगा। अगर बच्चा इस तरह से अपने आप से अपनी बातें कर रहा है, यानी अपनी योजनाएं बना रहा है कि मैं क्या क्या काम करूंगा, अपने आगे की योजनाओं का नियमन कर रहा है, तो हम कहेंगे बच्चा क्या कर रहा है, व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है या निजी वाक कर रहा है। जीन पियाजे पढ़ा रहा था उस समय, आपको बताया था कि जीन पियाजे ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो अहम केंद्रित बात का दिया था, ईगोसेंट्रिक स्पीच का। यही इन दोनों के बीच अंतर है कि जीन पियाजे ने जो बात की थी भाषा में, वो अहम केंद्रित भाषा की बात की थी, लेकिन वाइगोत्स्की ने बात की वो व्यक्तिगत वार्ता की बात की, यानी कि निजी वाक की बात की, यानी प्राइवेट स्पीच की बात की। बात समझ में आ रही है? तो क्या कहा, बच्चे की खुद से बात कर करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं और उनका नियमन करते हैं। ठीक है, यानी जो व्यक्तिगत वार्ता होती है या निजी वार्ता होती है, जो प्राइवेट स्पीच, यहां पर पोवेट स्पीच लिख दिया गया है लेकिन ये प्राइवेट स्पीच है। प्राइवेट स्पीच ये क्या है, स्व नियमन का तरीका है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यानी कि बच्चे की प्राइवेट स्पीच क्या है, उसके स्वतः नियमन का तरीका है, अपने आप को कंट्रोल करने का, अपनी योजनाएं बनाने का। बात समझ में आ रही है? तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत बता दिया, वाइगोत्स्की का विचार और भाषा का सिद्धांत बता दिया। अब देखिए वाइगोत्स्की का खेल का महत्व।
यानी आपसे पूछे ना कि वाइगोत्स्की ने किसको महत्व दिया, तो वाइगोत्स्की ने इससे पहले मैं क्या बताया, सामाजिक अंतःक्रिया को, यानी मोर नॉलेजेबल अदर आके बच्चे को सिखाएगा तभी बच्चा सीख पाएगा। तो पहला सामाजिक अंतःक्रिया को। दूसरा महत्व किसको दिया, भाषा को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चा खुद से बात कर करके, प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता कर करके अपने कार्यों का नियमन करता है। और तीसरा चीज वाइगोत्स्की जो मानते थे कि बच्चे के विकास में इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि खेल, खेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइगोत्स्की किस पर ध्यान दे रहे हैं, सामाजिक अंतःक्रिया पर। और बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया यानी अपने समाज से इंटरेक्शन सबसे ज्यादा कहां करता है, जब वो खेलता है, अपने समवयस्कों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ जब बच्चा खेलता है। इसीलिए वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट में खेल को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। वाइगोत्स्की ने कहा कि खेल बच्चों को क्या करता है, खेल बच्चों को अपने समाज से अंतःक्रिया करने का मौका देता है। अर्थात उन्होंने खेल को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो बच्चा खेल खेलता है ना, क्या करता है, ये चल क्यों नहीं रहा है, जो बच्चा खेल खेलता है ना बाबू, जो बच्चा खेल खेलता है, वो खेल क्या करता है, वो खेल उसके व्यवहार को संगठित करता है, संगठन में काम करना सीखता है बच्चा, उसका व्यवहार जो होता है, उसका बिहेवियर ऑर्गेनाइज होता है, संगठित होता है। और क्या होता है, बच्चे खेल के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है, या निकट विकास क्षेत्र को पार करने में सहायता करता है। बच्चे का जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बना हुआ है, यानी जहां पर बच्चा है और जहां बच्चा जा सकता है, उसके बीच में जो गैप बना हुआ है, उस गैप को कहते हैं जेडपीडी। तो बच्चा जितना ज्यादा खेलेगा उतना जल्दी वो अपने जेडपीडी को पार करेगा। ठीक है, तो वाइगोत्स्की की बात बताते हुए मैंने आपको क्या बताया, मैंने यही बताया कि वाइगोत्स्की ने पहली बात कि सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा, बहुत महत्वपूर्ण माना। दूसरा, वाइगोत्स्की ने भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना, जिसमें भाषा को क्या कहा जाता है, भाषा में उन्होंने दो तरह की भाषा बताई, दो तरह के पॉइंट बताए, जिसमें कहा कि पहले भाषा आती है तब विचार आता है। इसीलिए पूछे कि भाषा को सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया, पियाजे ने कि वाइगोत्स्की ने, तो हम कहेंगे कि वाइगोत्स्की ने भाषा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। पियाजे ने कहा था कि विचार पहले आते हैं तब भाषा आती है, पियाजे ने विचार को महत्व दिया था, लेकिन वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्व दिया। याद रखेंगे इस तरीके से। और आपसे पूछे कि व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो हम कहेंगे वाइगोत्स्की ने दिया। और ये निजी वार्ता करके बच्चे करते क्या हैं, अपने कार्य की योजना बनाते हैं। और पूछे कि खेल का महत्व यानी खेल को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किसने माना, तो हम कहेंगे वाइगोत्स्की ने माना। अब आइए जरा सा हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच में तुलना करके देख लेते हैं कि उनके बीच में अंतर क्या है। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने अपने पहले वाले पेज पर और चल करके देखने की कोशिश करेंगे कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर क्या है। तो इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे मैं पहला अंतर अगर बताने की कोशिश करूं, तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में तुलना करने में आसानी होगी, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहली पॉइंट की बात करूं कि अधिगम यानी एक बच्चा कैसे सीखता है, इस पर जीन पियाजे क्या सोचते हैं और वाइगोत्स्की क्या सोचते हैं, इस बात को देखिएगा। एक बच्चा कैसे अधिगम करता है, कैसे सीखता है, इस पर आप जीन पियाजे से पूछेंगे तो वो कहेंगे अनुकूलन से या संज्ञानात्मक रचनावाद से। किससे, संज्ञानात्मक रचनावाद से। यानी बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, अपने ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है, इसीलिए कहा जाता है संज्ञानात्मक रचनावाद। संज्ञानात्मक मतलब कि ज्ञानात्मक, ज्ञान का निर्माण, और रचनावाद का मतलब निर्माण करना। ठीक है, संज्ञानात्मक का मतलब ज्ञानात्मक, अपने ज्ञान का, और रचनावाद का मतलब निर्माण करना। तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण क्या करेगा, स्वयं करेगा। ये कौन कहा, जीन पियाजे। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहेंगे, वाइगोत्स्की कहेंगे कि बच्चा जो निर्माण करता है अपने ज्ञान का, वो सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद से करता है, यानी समाज से अंतःक्रिया करने के बाद करता है। ठीक है, दोनों के बीच अंतर समझिएगा। दूसरा, भाषा और विचार के पहलू पर अगर ध्यान दिया जाए, तो जीन पियाजे ने कहा कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा, वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले आती है फिर विचार आता है। दोनों पॉइंट में अंतर समझिएगा। आपसे पूछे कि भाषा को सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया, तो कहिएगा वाइगोत्स्की ने दिया, क्योंकि वाइगोत्स्की ने तो कहा कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। ठीक है, और देखिए भाषा के बारे में जीन पियाजे ने कहा कि अहम केंद्रित भाषा यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी आपसे कहे कि ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित भाषा,
अहम केंद्रित भाषा का संप्रत्यय किसने दिया, यानी अहम केंद्रित भाषा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तब हम कहेंगे जीन पियाजे ने दिया। लेकिन वाइगोस्की ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, वाइगोस्की ने निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता यानी कि प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये लेव वाइगोस्की का सिद्धांत आपका खत्म होता है, जिसको कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यानी सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। इन शब्दों को याद रखेंगे, जिसको कहा जाता है वास्तविक विकास का स्तर, संभाव्य विकास का स्तर और साथ में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे जेडपीडी कहा जाता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये फिगर बना करके अपने कॉपी में ध्यान से इसको समझेंगे और इस पर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। और भाषा के बारे में बात करते हुए वाइगोस्की ने क्या कहा, भाषा पहले, विचार बाद में, और उसके बाद व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता का कॉन्सेप्ट दिया और खेल को बहुत महत्वपूर्ण माना। इस पीडीएफ को आप हमारे कोचिंग के ग्रुप में पा जाएंगे। आराम से इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज करते चलना है पीछे के भी कॉन्सेप्ट्स को, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से लगाना है, खूब सारी प्रैक्टिस करना है, खूब मेहनत करना है और इस बार सीटेट क्रैक करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।